आज बात करते हैं केरेटोमाइकोसिस की। ये केरेटोमाइकोसिस या जिसे कहते हैं फंगल केराटाइटिस या कैंडिडियल एंड फिलामेंटस केराटाइटिस, केरेटोमाइकोसिस लिख रही हूँ बस मैं, ठीक है। इसके हम बात करेंगे कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स कंप्राइजेज ऑफ सम साइंस एंड सम सिम्टम्स, राइट। तो सिम्टम्स और साइंस को हम डिस्कस करेंगे दो तरह से कि भाई एक होंगे फिलामेंटस के और दूसरे होंगे कैंडिडियल के, ठीक है। और सिम्टम्स तो एक ही जैसे होंगे ना, राइट। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले बी फॉर के ब्लड विजन मौजूद होगा। पी फॉर फोटोफोबिया और पेन होगी, ठीक है। ये हो गया बी और पी से। अब बी के बाद डी आना चाहिए, राइट। तो डी से डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज वाटरी भी हो सकता है और म्यूको पुरुलेंट भी हो सकता है, ठीक है। क्या चीज़ रह गई है? रेडनेस और लेक्रीमेशन, ठीक है। सो ब्लड विजन, फोटोफोबिया एंड पेन, बी पी हो गया एक तरफ। फिर उसके बाद बी के बाद डी आना चाहिए, डिस्चार्ज। रेड के अंदर भी डी आता है तो इसी तरफ से हमने रेड की तरफ मूव कर जाना है, लेक्रीमेशन। आई डोंट नो इफ इट्स मेकिंग सेंस बट आई होप याद रह जाएगा, राइट। बी पी डी और फिर रेड एंड लेक्रीमेशन। जब रेडनेस हो गया तो साथ पानी भी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि डिस्चार्ज में वाटर ही आ रहा है। सबको याद आ जाना चाहिए कि भाई लेक्रीमेशन में लिखना था मैंने। फिलामेंट्री अगर देखें, अब देखो इसके अंदर हमने सबसे पहले जो दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ इस कि यहाँ पर ग्रे वाइट अल्सर होता है, ठीक है। और इधर जबकि येलो वाइट इन्फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। येलो वाइट इन्फिल्ट्रेशन के साथ यहाँ पर डेंस सेपरेशन मौजूद होती है, ठीक है। ये दो चीज़ें इसमें बस याद रखने वाली हैं और कुछ नहीं है। फिर अगर फिलामेंट्री देखें तो उसके अंदर ग्रे वाइट अल्सर होता है। अब ग्रे वाइट अल्सर के जो एजेस होते हैं, फिलामेंट्री क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फिलामेंटस एजेस होते हैं, या जैसे फेदरी एजेस कहते हैं, फेदरी एजेस मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये हमने पहले उसके नाम को जस्टिफाई कर दिया, अदरवाइज इट वाज ग्रे वाइट अल्सर। अब ये ग्रे वाइट अल्सर ना या तो हो सकता है सुपरफिशियल या फिर हो सकता है डीप, ठीक है। सुपरफिशियल अगर देखें तो इसमें बेसिकली डिफरेंट स्ट्रैंड्स होते हैं ग्रे वाइट, जो कि एलिवेट कर रहे होते हैं फ्रॉम द कॉर्नियल सरफेस। जबकि जो डीप होता है वहाँ पर एंडोथीलियल प्लैक या हाइपोपियन मौजूद हो सकता है। और जब हाइपोपियन मौजूद है तो वो प्रोग्रेसिव इन्फिल्ट्रेशन वहाँ पर होती है, ठीक है। बिसाइड्स दैट दीज अल्सर्स कुड ऑल्सो हैव मल्टीफोकल या सैटेलाइट लेयर्स, ठीक है। तो हमने बात शुरू की ग्रे वाइट अल्सर होते हैं, हमने उसका नाम जस्टिफाई कर दिया। हमने कहा कि सुपरफिशियल या डीप होते हैं। एक के अंदर स्ट्रैंड्स होते हैं ग्रे वाइट से जो कि कॉर्नियल सरफेस से एलिवेट हो रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरे में प्लैक्स या हाइपोपियन होता है। जब हाइपोपियन होता है तो प्रोग्रेसिव इन्फिल्ट्रेशन हो रही होती है और दे कुड बी मल्टीफोकल या सैटेलाइट लेयर्स, ठीक है। ये हमने बात कहाँ से शुरू की? हमने बात शुरू की कि ग्रे वाइट अल्सर्स होते हैं। इसके अलावा इसके दो और फीचर्स हैं। दूसरा जो इसका फीचर है वो ये है कि इसके पास एक इम्यून रिंग मौजूद होता है लेगियन के इर्द गिर्द। और तीसरी चीज़ कि यहाँ पर सिलरी कंजेशन मौजूद होती है। मतलब केराटाइटिस थोड़ा सा है लेकिन सिलरी कंजेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इस टर्म को इसको हम मतलब डिस्क्राइब इस तरह से करते हैं कि सिलरी कंजेशन इज़ प्रेजेंट डिस्प्रोपोर्शनेटली सवेयर टू द अमाउंट ऑफ केराटाइटिस, ठीक है। तो इसमें हमने तीन बातें डिस्कस की। एक तो उसका कलर से ही जो कि हमने कंपैरिजन में डिस्कस किया, और कंपैरिजन में हमने यहाँ जब येलो फाइट लिखा इन्फिल्ट्रेट, साथ ही यहाँ डेंस सेपरेशन लिख दी। और यहाँ पर ग्रे वाइट अल्सर के बाद हम आए कि भाई यहाँ पर इम्यून रिंग मौजूद है लेयन के गिर्द, और सिलरी कंजेशन भी मौजूद है जो कि बहुत ज़्यादा मौजूद है। शोर ज़्यादा डाला हुआ है, केराटाइटिस थोड़ा सा, ठीक है।